राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो मित्र, शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उपाय किस तरीके से करने हैं वो समझ लो। गुरु मंत्र को किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है। अपना प्रश्न पूछते हो तो उसका उत्तर आप यहीं ले सकते हो। पर्सनली पूछना चाहते हो तो मेरी टीम जो है आपको मदद करने के लिए तैयार है। अब और क्या चाहिए? ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं मंडे। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ताकत लगा दोगे, बहुत मेहनत लगा दोगे, लेकिन उसके बावजूद भी काम पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो थोड़ी शांति बना के रखनी है। कितनी बार क्या होता है, हम बेकार में पूरा दिन भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, काम पूरा ही नहीं हो पाता। तो यहाँ अपने मन को जो है आपने कंट्रोल करना है कि मेहनत तो करनी है हर हाल में। यू नेवर नो कि कब आपके लिए जो है प्रभु खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं और आपको जो है मुंह मांगी चीज प्राप्त हो जाए। तो थोड़ा सा अपने पितरों के निमित्त भी कुछ करना आपके लिए जरूरी बनता है। वो करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि सभी चीजें आपके कंट्रोल में हैं। आप कर तो रहे हो कंट्रोल, लेकिन शाम होते होते वो चीजें कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी, क्योंकि 50% जंग आप सुबह ही हार जाओगे। कि जिससे भी आप कोई बातचीत कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वहां लड़ाई जो है आपकी हो जाएगी। सब साथ तो देंगे लेकिन सभी नहीं। तो क्या होगा, इरिटेट होकर आपसे कुछ लोग जो है वो दूर हो जाएंगे। तो आप ये सोचोगे ये क्या हो गया भैया। तो यहाँ पे जीत होते हुए भी हार होती हुई दिखाई देती है। शाम तक लोग दूर होते हुए दिखाई देते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है, एडजस्ट करना पड़ता है, यही लाइफ है। ठीक है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। तिलक जरूर धारण कर लेना अपने माथे के ऊपर ट्यूसडे वाले दिन। हनुमान जी की आराधना कर लेना। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप किसी ना किसी चीज की वेट कर रहे हो, किसी ना किसी का इंतजार कर रहे हो कि आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी हो, कोई आए और आपके कार्यों को पूर्ण करे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको वो समझ रहे हैं। आपको गुरु का जो है साथ प्राप्त होगा। आप जो करना चाह रहे हो होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी वक्त है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आप बस अभी खुद को समझने की कोशिश करो। वो चीजें हैं वजूद में, ऐसा नहीं है कि वो चीज आपको नहीं मिलेगी या नहीं है, वो है। बस थोड़ा सा समय लगने वाला है, आप तक वो चीज जो है जिसकी भी आप इंतजार कर रहे हैं वो पहुंच जाएगी ऑटोमेटिकली। अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी स्थिति ऐसी बनती है कि आप अकेलापन महसूस करोगे इवनिंग में, क्योंकि मॉर्निंग में आपके हाथ से एक मौका निकल जाएगा, आपके हाथ से एक चीज छूटती हुई। ठीक है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे फाइनेंसेस हैं, या कोई जॉब है, या कुछ आपके हाथ से एक चीज जो है बिल्कुल हाथ से निकल जाएगी और आप इतने उदास हो जाओगे, अकेलापन महसूस करोगे और आप रोते हुए मुझे दिखाई देते हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है कि आपको शंकर भगवान की आराधना इस दिन जरूर करनी है। जल जरूर आपने उनको चढ़ाना है। बर्फ वाले शिवलिंग का उपाय जो मैंने आपको बता रखा है उसे जरूर कर लेना। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं हेल्थ आपकी डाउन लग रही है, कुछ परेशानी है, आपको दिक्कत है। चेक करो कि आपके बेड बॉक्स के अंदर कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है, कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है। बेड बॉक्स में रखना चाहिए तो सिर्फ कपड़े, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। आप चेक करो, अगर उसके अंदर भी कोई नेगेटिव चीज पड़ी होती है ना, तो भी हमें जो है दिक्कत आती है। अब यहाँ पे आपको अपनी नेगेटिविटी को हटाना है, दूर करना है। बस इतने से जौ ले लेना, उसके ऊपर कच्चा दूध लगा के सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसको जल प्रवाह कर देना। ठीक है। और मुक्ति पा लेना किसी मुसीबत से, किसी उधेड़ बुन से। अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ठीक है भैया, जान छूटी, कहीं ना कहीं दिक्कत खत्म हुई। तबीयत का ध्यान बस वैसे ही रखना है। आपने 3 बार दिन के अंदर जो है जौ अपने सर से उसार लेने हैं। आप देखोगे, आपको बुखार हो या बदन टूट रहा हो, आप उस चीज से एकदम निकल के बाहर आ जाओगे, आपको दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है सेलिब्रेट करते हुए देखा, ठीक हो गए ना। तो यहाँ आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन सेलिब्रेशंस तो हो रही हैं, लेकिन बहुत चीजों के साथ क्या हो रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है आपने ये नहीं करना, आपने ये करना है, आपने इस तरह से नहीं करना। तो यहाँ पे काफी चीजें जो है आपके मन मुताबिक हो नहीं रही। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, पार्टी हो रही है ना, उतना ही बहुत है। कोई बात नहीं, कुछ इधर उधर हो जाएगा। वो पार्टी में कोई चीज आपको नहीं पसंद होगी, जो पसंद है वो खा लेना, जो नहीं पसंद है रहने देना, मौज करो।
एंजॉय करो। कोई आ रहा है आपको खुशी का सबब देगा, लेकिन ठीक है आपको बंधश में बांध के भी चला जाएगा। शादी भी तो एक ऐसा ही है ना सिस्टम, कि उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग बड़े खुश होते हैं कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन कितने सारे बंधन होते हैं उस चीज के अंदर। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ परेशानी, हेल्थ इश्यूज, तो आप यहाँ पे पड़े रहने वाले हैं सारा दिन। बजरंग बाण का पाठ करें, आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और उसके बाद फ्रूट्स जो हैं वो आप ईश्वर को अपने अर्पण करें। ठीक है, अब आपको मालूम पड़ गया आपने क्या करना है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो गुरु मंत्र में ये है कि कुछ चीजों के अंदर देखो आप मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, दो दो हाथों से आप मेहनत कर रहे हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जो है खुद मैनेज करनी पड़ रही हैं, लेकिन आपने क्या करना है, समझौता करना है। रिलेशनशिप में समझौते की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, अपनी नेगेटिविटी को जाने दो और नई चीजें आने दो। यानी कि जितना भी पुराना स्टॉक है दिमाग के अंदर उसको सब निकाल दो, बिल्कुल कचरा समझ के बाहर निकाल दो, और नई नई सोच, नई नई समझ जो है अपने तक आने दो। अपने शरीर को उस चीज के लिए तैयार करो कि मुझे ये नई चीजें लेकर आनी है। देखो जब तक हम पुरानी चीजों के साथ ही जिंदा रहते हैं ना, अंदर से पुरानी सोच, हम खुद भी अंदर से थक जाते हैं और बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं। खुद को एनर्जेटिक बनाने के लिए नया कुछ सीखना और नया कुछ करना बहुत जरूरी होता है। आप समझ में आ गई आपको क्या करना है। अब आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।